इस वीडियो में हम लोग पाषाण युग से रिलेटेड सारे एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने वेदों और प्राचीन ग्रंथों से रिलेटेड सारे एमसीक्यू प्रश्नों को देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप लिंक पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। यह हमारा प्राचीन इतिहास पर एमसीक्यू प्रश्नों का पार्ट 2 वीडियो है। आइए अब हम लोग प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है उस काल को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा प्रागैतिहासिक काल। बात करें आदि ऐतिहासिक काल की तो इस काल की लेखन कला तो मिला है पर इसे पढ़ा नहीं जा सका है, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। नेक्स्ट है पाषाण काल। पाषाण काल को विस्तृत रूप से हम लोग देखेंगे। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर और पाषाण काल का अर्थ है मानव इतिहास का वो समय जिस समय मानव पत्थर के उपकरणों का उपयोग सर्वाधिक किया करते थे, उसे हम पाषाण काल के रूप में जानते हैं। पाषाण काल का जो समय पीरियड है वो है 25 लाख साल पहले से 2500 ईसा पूर्व पहले तक का समय। आइए देखते हैं पाषाण काल को विस्तृत रूप से। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल जो है 25 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का समय। मध्य पाषाण काल का जो समय है वो है 12,000 साल पहले से 4,000 ईसा पूर्व पहले तक का समय। नव पाषाण काल का जो समय है वो है 4,000 से 2500 ईसा पूर्व पहले तक का समय। पूरा पाषाण काल की विशेषता की बात करें तो इस युग में मनुष्य खेती नहीं करता था, लोग शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। इस युग के लोग आग जलाना सीख गए थे, अर्थात पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था। पूरा पाषाण कालीन का कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र दिए गए हैं जहाँ से बहुत सारे उपकरण पूरा पाषाण कालीन पाए गए हैं। ये क्षेत्र हैं पुणे नासिक का क्षेत्र, कुर्नूल का क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश में है, हुंगसी ये क्षेत्र कर्नाटक में है और एक क्षेत्र है अतिरंपकम जो तमिलनाडु में है। पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल में धीरे धीरे जलवायु उष्ण होने लगती है। उष्ण जलवायु होने के कारण कई सारी वनस्पतियों में परिवर्तन देखा जाता है, जैसे धान गेहूं जैसी फसलें का भी आगमन हो जाता है। हालांकि मध्य पाषाण काल के लोग खेती नहीं करते थे पर पशुपालन, मछली पकड़ना, शहद जमा करना और शिकार करना ये आदि कार्य करते थे। तीसरा है नव पाषाण काल। इसका जो समय है 4,000 से 2500 ईसा पूर्व पहले का समय। इस समय के लोगों का दिमाग काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुका था। पहले के तुलना में हथियार भी छोटे होने लगे थे और काफ़ी ज़्यादा मारक होते थे। नव पाषाण काल पत्थरों के उपयोग का अंतिम समय माना जा सकता है। इसके बाद कई धातुओं की खोज हुई और लोग उससे औजार और हथियार धातुओं से बनाने लगे। इस काल के लोग खेती करना, अनाजों का भंडारण करना एवं पशुपालन करना आदि जानते थे। नव पाषाण कालीन का कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र है मेहरगढ़, यह जो है पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है बुर्जहोम, यह जो है जम्मू कश्मीर में है। कोल्डिहवा यूपी में है। चिरांद बिहार में है। हल्लूर या पयमपल्ली यह जो है आंध्र प्रदेश में है। एक और स्थल को याद रखें, दाओजली हेडिंग, यह मेघालय में है। यहाँ से नव पाषाण काल के लोगों को रहने का साक्ष्य मिला है। यहाँ पर नोट करके याद रखें, कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है, लेकिन चावल का सबसे पहला प्रमाण कोल्डिहवा यूपी से मिला है। नव पाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ एवं नव पाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ। ये दोनों पॉइंट को याद रखें। नव पाषाण काल के लोग खेती के साथ साथ अस्थायी रूप से निवास करना भी सीख लिए थे। आइए सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, पूरा पाषाण काल का समय क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 20 लाख से 12,000 वर्ष पहले का समय। यहाँ पर ऑप्शन में 20 लाख या 25 लाख कोई एक हो सकता है, क्योंकि लगभग 20 या 25 लाख वर्ष पहले का समय माना गया है। प्रश्न संख्या 3 है, मध्य पाषाण काल का समय क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 12,000 से 4,000 वर्ष पहले का समय। बात करें नव पाषाण काल की तो इसका समय है 4,000 से 2500 वर्ष पहले का समय। प्रश्न संख्या 4 है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ?
प्रश्न संख्या 4 है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? इसका उत्तर होगा पूरा पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। नव पाषाण काल की बात करें तो इसमें पहिया एवं कृषि का आविष्कार हुआ। 5वां प्रश्न है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। 6ठा प्रश्न है, मानवों में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुआ? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नव पाषाण काल में मनुष्य अस्थायी रूप से रहने लगे जब कृषि का आविष्कार हुआ। प्रश्न संख्या 7 है, मानवों द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाया गया फसल क्या था? मानवों द्वारा उपयोग में सर्वप्रथम लाया गया फसल क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। यहाँ पर याद रखें, सबसे प्राचीन फसल गेहूं है, लेकिन मानवों द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाया गया फसल जो है वो है चावल। प्रश्न संख्या 8 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाया गया धातु क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। तांबा का उपयोग मनुष्यों द्वारा सबसे पहले 1500 से 2000 ईसा पूर्व के बीच में किया गया। तांबा धातु का सबसे पुराना औजार जो मिला है वो है कुल्हाड़ी। यह जो मिला है अतिरंपकम तमिलनाडु में है। प्रश्न संख्या 9 है, पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज सबसे पहले किसने की? पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज सबसे पहले किसने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। इन्होंने 1863 में सबसे पहले पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की, जो कि स्फटिक के बने हुए थे, अर्थात पत्थर के। प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व संस्थान की स्थापना 1861 में की थी। इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। प्रश्न संख्या 11 है, नवपाषाण काल के गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्जहोम। यह जो है जम्मू कश्मीर में है। इस प्रश्न को हमने प्रश्न संख्या 1 में ही कर लिया था। प्रश्न संख्या 1 को ध्यान से पढ़ें, लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर वहीं से मिलेंगे। प्रश्न संख्या 12 है, सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि क्या है? सिंधु सभ्यता से पहले हम लोगों ने पाषाण युग को देखा था। इसके बाद जो युग आता है वो सिंधु घाटी सभ्यता का आता है। विद्वानों द्वारा सर्वमान्य इसका तिथि जो है 2400 से 1700 ईसा पूर्व का है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड सारे प्रश्नों को देखेंगे और इसके बाद वैदिक सभ्यता, फिर जनपदों का उदय को देखेंगे, फिर गौतम बुद्ध और महावीर से रिलेटेड सारे प्रश्नों को देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। प्रश्न संख्या 13 है, वैदिक काल की सर्वमान्य तिथि क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1500 से 600 ईसा पूर्व को वैदिक काल कहा जाता है। और वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। कहा जाता है ऋग वैदिक काल में आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे और इसी समय ऋग वेद की रचना की गई थी, इसलिए इसे ऋग वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल की विशेष जानकारी हम लोग अगले वीडियो में लेंगे। ऋग वैदिक काल का समय क्या था? ऋग वैदिक काल का समय क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता था। बात करें उत्तर वैदिक काल की तो 1000 से 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, भारतवर्ष का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है? भारतवर्ष का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाथी के गुम्फा अभिलेख में। और हाथी के गुम्फा अभिलेख जो है कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। प्राचीन में जो कलिंग का जो क्षेत्र था वो वर्तमान में आज उड़ीसा कहलाता है। प्रश्न संख्या 16, 1400 ईसा पूर्व के वोगाज कोई एशिया माइनर अभिलेख से किस देवता का नाम मिलता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। नासत्य को अश्विनी कुमार के भी नाम से जाना जाता है। इन सभी का नाम बोगाज कोई एशिया माइनर अभिलेख से मिलता है। तो कैसा लगा ये वीडियो? इस वीडियो की राय आप हमें कमेंट में ज़रूर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।